तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, दो संख्याओं का लासा 1920 है और उनका मासा 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लासा गुणित मासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अब हमें इसी के सापेक्ष में रख देना है। हमें लासा दिया है 1920, तो हमें लिख देते हैं 1920। मासा हमको दिया है इनका 16, तो यहाँ 16 लिख देते हैं बराबर एक संख्या हमें दी है 128, 128 लिख देते हैं गुणित दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह मान लेते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 से इसे काट लेते पहले। 4 चौक 16, 4 से इसे काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब 4 से इसे फिर काट लेते हैं। 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32। अब 8 से 1920 को काटेंगे, तो 8 दूनी हो जाएगा 16, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 32। 8 चौक 32, 1 0। तो हमारा जो 240 दूसरी संख्या निकल करके आ गई, जो हमने क्वेश्चन वाचक चिन्ह माना था। तो इस सवाल का यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। परीक्षा में इस प्रकार नहीं करना है, परीक्षा में हमें डायरेक्ट लिखना है लासा गुणा मासा। तो हमें यहाँ लिख लेते हैं, ये पहला तरीका। दूसरा हमें जो परीक्षा में करना है, तो हमें यहाँ लिख लेंगे 1920, ये लासा हो गया, गुणित मासा 16 बटे जो एक संख्या दी हो उसे हम नीचे लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे काट लेते हैं। 4 चौक 16, 4 ती 12, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 और इससे काट लेते 8 से, तो 8 दूनी 16, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 32। 8 चौक 32, 1 0। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर निकल के आ गया। तो हमें परीक्षा में इसी प्रकार करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम, लघुत्तम मीन्स मतलब होता है एलसीएम, समावर्तक 2520 तथा महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक का मतलब होता है मासा 12 है। इनमें से यदि एक संख्या 504 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी पिछले वाले सवाल की तरह ही है। इसे डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट वही लासा गुणा मासा। तो लासा हमें दिया है 2520 गुणित मासा दिया है हमें 12। एक संख्या हमको दी है इसमें 504, तो 504 लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ दूसरी संख्या जो पूछ रहा है वो निकल आएगी। अब काट लेते हैं। तो 12 एकन 12, 12 चौक 48, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ हो जाएगा 24, 12 दूनी 24। अब यहाँ पे 7 से काट लेते हैं। 7 छिंग 42, इसे 7 से काटेंगे। 7 तिये 21, यहाँ पे बचा 4, यहाँ हो जाएगा 42। 7 छिंग 42, यहाँ 1 0, 6 से कट जाएगा। 6 छिंग 36, 1 0। तो इस सवाल का जो हमारे पास राइट आंसर आ गया 60, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है, दो संख्याओं का मासा 15 तथा उनका लासा 300 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये भी पिछले वाले सवालों की तरह ही है। इसे भी डायरेक्ट रखेंगे तो हम लिखेंगे लासा गुणा मासा या मासा गुणा लासा, किसी भी तरह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मासा दिया है 15 गुणित लासा हमको दिया है 300, तो यहाँ 300 लिख लेंगे। एक संख्या हमें इस तरह के सवालों में दी जाएगी, तो यहाँ पे एक संख्या हमको दी है 60 और हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ दूसरी संख्या
मिल जाएगी। जैसे काट लेते हैं, 0 से 0, 6 पंजे 30, 15 पंजे 75। तो हमारा ये निकल कर के आ गई दूसरी संख्या। तो यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 44 तथा 264 हैं। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या होगी? यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी पिछले वाले सवाल की तरह से ही करेंगे। पहले हम यहाँ पे संख्या पता कर लेते हैं कि वो संख्या है क्या। जैसे हम मान लेते x संख्या थी, इसमें हमने 2 से भाग दिया तो हमें भागफल मिला 44। तो x हमें पता करना है तो 2 ये इधर पहुँच जाएगा। तो 44 गुणित 2, x बराबर आ जाएगी हमारी 44 दूनी 88। तो एक संख्या हमको दी हुई है 88 इसमें। तो हम यहाँ करते हैं पिछले वाले सवाल की तरह ही। तो हमको यहाँ पे दिया है मासा 44, मासा गुणित लासा हमको दिया है 264। तो 264 यहाँ लिख लेंगे, बटे एक संख्या हमको निकल आई है ये हमारी, तो इसे यहाँ 88 लिखेंगे। अब जो हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो इसे सॉल्व करेंगे तो दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। अब इसे काटते हैं, 44 एकन 44, 44 दूनी 88, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 एकन 2, 2 तीय 6, 2 दूनी 4। तो हमारे जो संख्या निकल कर के आ गई 132, और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है किसी संख्या का लासा उसके मासा का 45 गुना है यदि पहली संख्या 125 है तथा दोनों संख्याओं में लासा एवं मासा का योग 1150 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये थोड़ा चेंज कर दिया है, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे समझते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे, लिखेंगे जैसे लासा गुणित मासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अब हमें एक संख्या तो यहाँ दे रखी है, तो हमें यहाँ लिख लेते हैं 125। दूसरी निकालनी है हमको, तो क्वेश्चनवाचक चिन्ह मान लेते हैं उसे, बराबर। अब हमें यहाँ पे दिया है मासा का 45 गुना लासा है, तो मासा हम मान लेते हैं x। x का 45 गुना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 45x। आगे सवाल में हमें लासा एवं मासा का योग दिया है 1150, तो हम यहाँ लिखेंगे 1150। जब हमें यहाँ पे योग दिया है तो हमको यहाँ पे भी योग कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45x ये है, 1x ये है, टोटल हो जाएगा 46x। तो हम यहाँ से 46 से भाग हम इसमें देंगे, तो हमारे पास निकल कर के आ जाएगी x की वैल्यू। तो जब 46 से इसमें भाग देंगे तो 25 बार चला जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25। अब 25 हम x की जगह रख देंगे, तो यहाँ पे 25 रख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 45 गुणित 25 बराबर 125। यहाँ दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो अब इसे काट लेते हैं। 25 पंजे 125, 5 से इसे काट देंगे तो ये 5 बार कट जाएगा। अब 45 और 5 का हम आपस में गुणा कर देंगे, तो गुणा कर लेते हैं। 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। हमारे पास ये दूसरी संख्या निकल कर के आ गई जो हमसे सवाल में पूछ रहा था। तो इस सवाल का यही राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस सवाल को जो राइट आंसर रहा
ऑप्शन नंबर 4। मुझे उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।